कृपा है हमारे ऊपर। हम रोज सत्संग में सबसे पहले वाक्य बोलते हैं, लाडली लाल की हमारे ऊपर अपार कृपा है, चारों तरफ से मैं कृपा में डूब रहा हूँ। चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, चाहे जैसी अंदर की स्थिति हो, वो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है और मेरे लिए परम कृपा है। मेरी भगवत प्राप्ति कृपा से हो जाएगी। मैं श्री जी की कृपा में बह रहा हूँ और श्री जी की कृपा बहाकर श्री जी तक ले जाएगी। ऐसा चिंतन करो, रोज चिंतन करो। चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। कभी विपत्ति रूप कृपा आती, कभी संपत्ति रूप कृपा आ रही, दोनों रूपों में आकर के हमको मजबूत करती चली जा रही। अगर विपत्ति ना आवे तो हम मजबूत ही ना हो पावे। पक्का समझना, एक कंकड़ उठाओ, शीशा पे मारो, फूट जाता है, और जब उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके पक्का किया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता। तो हमारा हृदय नाना प्रकार के विकारों को सहकर महाविकार प्रेम को सहने के सामर्थ्य रख ले। इसके लिए विपत्ति संपत्ति दुख सुख लाभ हान मान अपमान निंदा स्तुति दे दे करके हृदय को इतना पक्का कर देते हैं श्री जी कि वो प्रेम को सह जाता है। नहीं, प्रेम को सहना कोई साधारण बात नहीं। प्रभु का प्रेम उतर जाए तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की ताकत नहीं कि प्रियालाल के प्रेम को सह सके, वो वही सामर्थ्य देते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसा लगेगा कि मेरे तो कोई भजन ही नहीं, अंधकार छा रहा है, वासनाएं छा रही हैं, ये शरणागति पक्की हो रही, इसमें भी प्रोसेस चल रहा है। तुम्हारे अहंकार को गलित करके वो श्री जी तक पहुंचाया जा रहा है। खिलाड़ी के हाथ का बाल अगर वो नीचे थपाक मारी गई है तो वो नीचे गिरे रहने के लिए नहीं मारी गई है, वो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। खिलाड़ी का जो बाल होता है, जो वो ऐसे मारता है तो ये ना समझे क्यों नीचे जाएगा, वो मारेगा तो लक्ष्य पे पहुंचेगा। हम खिलाड़ी के हाथ के बाल हैं, अगर हम गिरेंगे भी ना तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारे खिलाड़ी कोई ऐसे वैसे हैं, श्री लाल जो महाराज, श्री प्रिया जो, मैं उनके हाथ का बाल हूँ। वो अगर हमको नीचे भी पटकेंगे तो नीचे के लिए नहीं, देखने में लगेगा नीचे गिरा, वो लक्ष्य चूमेगा जा करके। तो हमको कभी ये नहीं सोचना कि हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति होगी, हमारे इष्ट की कृपा के द्वारा होगी। और मैं उनका हूं, बस इस ठसक में बैठा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं। जब पर्सनल बन जाता है तो उसको नीच से भी नीच काम करने में कुछ शर्म नहीं लगती। जय विजय को भगवान ने कहा हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना होगा, तो उनका प्रभु आप जैसा आदेश करें। बोले मैं आदेश करूं तो मेरी छाती पे घूंसा मार दो, बोले अभी, तो बोले ठीक है। वही रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंत्रवक्र बने, वही हिरण्याकश्यप बने और भगवान अवतार लिए, भगवान से ललकार ललकार करके मारा भगवान को। ये पर्सनल है, जो पर्सनल होते हैं उन्हीं से होता है। कहाँ राम रन हतो पचारी, अंतिम समय रावण बोल रहा है। अंतिम समय भी भगवान का स्मरण कर रहा है तो द्वेष से, कहाँ राम रन हतो पचारी। तो हम लोग भगवान के पार्षद हैं, ऐसा क्यों नहीं चिंतन करते? हम भगवान के शरण में हैं। अब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा अंदर स्फुरित करते हैं, उनका मकान है, हमारा थोड़ी है। ऐसा चिंतन करो तो अभी निहाल हो जाओगे। समझ पाए?